जेतवन मठ में जब भगवान बुद्ध रह रहे थे तब बुद्ध एक दुखी व्यक्ति के बारे में आलोचना कर रहे थे। सावत्ती नगर में उन दिनों आनंद नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास 80 करोड़ मुद्राएं थी। वो उसके मुसिरी नाम के लड़के से कहता था, तुम ऐसा मत सोचो कि अभी जो संपत्ति तुम्हारे पास है वो बहुत है। तुम्हारे पास जो भी है उसे कभी किसी को मत देना। तुम्हारे लिए वो बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति कम हो जाएगी और तुम गरीब हो जाओगे। आनंद के पास संपत्तियों के साथ साथ 5 सोने से भरे मटके भी थे जो उसके घर के अंदर गिरे थे, जिनके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। इतना कुछ होने के बाद भी वो कभी किसी को एक पैसा दान नहीं देता और ऐसे ही एक दिन वो अपना सब कुछ छोड़कर चल बसा। वही आनंद कुछ सालों बाद फिर से एक भिखारियों के गांव में पैदा हुआ जो सावत्ती नगर से कुछ ज्यादा दूर नहीं था। इस जन्म में आनंद जब अपने माँ के गर्भ में था तब गांव में भूखमरी से छा गई थी। गांव के लोगों ने सोचा गांव के लोगों में से ही कोई दृष्ट और बदकिस्मत है, इसीलिए गांव में ऐसी हालत हो गई है। गांव के लोगों ने आपस में बातचीत कर नतीजा लगाया कि वो गर्भवती औरत ही बदकिस्मत है। ये सोचकर उन गांव के लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उस औरत को जब लड़का पैदा हुआ तो वो दिखने में बहुत ही भद्दा दिखता था। अगर वो औरत भीख मांगने जाती तो उसे पहले जैसा काफी कुछ मिलता, लेकिन जब वो उस लड़के को लेकर बाहर जाती तो उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो लड़का बाहर जाने के योग्य बना तो उसके माँ ने उसे हाथ में थाली थमाई और उसे भीख मांगने भेज दिया। आनंद जब एक दिन भीख मांगने के लिए सावत्ती नगर में घूमने लगा तो उसे उसका पुराना घर याद आने लगा और पिछले जन्म का एहसास होने लगा। जब वो पिछले जन्म के याद में अपने घर गया तब पिछले जन्म के बेटे मुसिरी के बच्चों ने उसके बदसूरत चेहरे को देखकर घबराकर जोर से रोने लगे। नौकरों ने उसे देखते ही पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। भगवान बुद्ध जब उस गांव में भिक्षा मांगने चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने भंते आनंद से सारी बातें जानकर मुसिरी को बुलावा भेजा। जब मुसिरी आया तब भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि वो भिखारी पिछले जन्म में मुसिरी के पिता थे, जो उनके पिछले जन्म में पैसों का सही उपयोग ना करने का नतीजा है। लेकिन मुसिरी को विश्वास नहीं हो रहा था। तब भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को उन 5 मटकों के पास जाने को कहा जिसमें उसने पिछले जन्म में सोना भरकर गाड़ दिया था। ये देखकर मुसिरी को भी विश्वास हो गया और फिर वो अपनी भूल की क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध की दिव्यता को देखकर मुसिरी बुद्ध से प्रभावित हो गया और वो भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। तब भगवान बुद्ध ने ये कहा, मेरे पास संतान है, मेरे पास संपत्ति है। इस आसक्ति भरे एहसास से मूर्ख ग्रसित होते हैं। वास्तव में उसका शरीर भी उसका नहीं होता तो संपत्ति और संतान उसके कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आनंद अपने पिछले जन्म में सिर्फ धन को एकत्रित ना कर दान धर्म जैसा पुण्य करता तो शायद वो अपने दूसरे जन्म में राजा से भिखारी न होता। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जब गरीब और भिखारी पैदा होते हैं तब वो इस हालत की वजह ना समझकर भगवान को कोसते रहते हैं। जब भगवान देते हैं तो किसी कारण से ही देते हैं और जब भगवान छीनते हैं तो भी किसी न किसी कारण से ही छीनते हैं।